Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IS, and in the previous year question series of SSC MTS and CHSL, today we will discuss the exam held on 5th August 2019. 2019 की 5th अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा 3rd अगस्त की तीनों शिफ्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं और 5th अगस्त की भी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने बाकी की वीडियो चेक करनी है, डिटेल सॉल्यूशन है हर एक क्वेश्चन का, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आप वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप को हर एक लेक्चर विद पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। वहां से आपको हर एक लेक्चर के अंदर पीडीएफ भी मिलेगी और साथ में डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलेगा। ओके, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आपने जस्ट 100% डिस्काउंट पे क्लिक करना है और आप उसको ज्वाइन कर लोगे। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर देंगे। जो जो चैनल पे न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बेटा एसएससी का चैनल हमारा न्यू चैनल है अभिपीडिया का, तो अभी आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अंदर, तो जितना आप कर सकते हो सब्सक्राइब करिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर करिए, क्योंकि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, खासकर जो स्टूडेंट्स एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखिए क्या है क्वेश्चन। हाँ जी देखिए, द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड हाइट इज हाफ ऑफ इट्स ब्रेड्थ। ओके, क्या है, क्यूबॉइड है और उसकी जो डायमेंशंस है वो आपको गिवन है। अब आगे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 सेंटीमीटर। यस, हाइट कितनी गिवन है आपके पास में, हाइट इज 2 सेंटीमीटर। ओके, देन व्हाट इज द एज ऑफ द क्यूब हैविंग द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ क्यूबॉइड। जितना वॉल्यूम क्यूबॉइड का है उतने ही सेम वॉल्यूम का आपको बताना है कि क्यूब की साइड क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, अब हाइट आपके पास में, अब यहाँ पे क्या था, द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ एंड द हाइट इज हाफ ऑफ इट्स ब्रेड्थ। हाइट क्या है, हाफ है ब्रेड्थ से, तो ब्रेड्थ क्या हो गई, डबल हो गई, ब्रेड्थ हो गई आपके पास 4 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज डबल ऑफ द ब्रेड्थ, डबल ऑफ द ब्रेड्थ, दैट मीन्स की लेंथ कितनी होगी आपके पास 8 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम आपको पता है क्या है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट मीन्स व्हाट, 2 इंटू 4 इंटू 8। ओके, ये हो गया आपके पास में वैल्यू 64। डन। अब उसने कहा कि जो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम सेम है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम बात करते हैं क्यूब की, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होएगा। यस, हाँ जी, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, दैट मीन्स व्हाट कि ए क्यूब इज इक्वल टू 64। यही क्वेश्चन में कहा गया आपको कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, यस 4 चौके 16 चौके 64, दैट मीन्स कि कितना आ गया आपके पास 4। दैट मीन्स कि जो क्यूब है, क्यूब की साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हाँ जी, क्लियर सभी को, कोई डाउट हो। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई भी माइनर सा डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द मार्क्ड प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12:7। अब यहाँ पे आपके पास रेशियो किसकी गिवन है, मार्क्ड प्राइस की और सेलिंग प्राइस की। क्या रेशियो है, 12:7। देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। अब आपको डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब दो बातें बेटा, अगर आपको डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता फाइंड द डिस्काउंट, परसेंटेज ना होता तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते थे, बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू होनी जरूरी है, तो हम कहते हैं डाटा इनसफिशिएंट है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए आपको डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करनी, परसेंटेज दैट मीन्स की रिलेटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो रेशियो से हमें रिलेटिव वैल्यू तो मिल ही रही है ना। ओके, दैट मीन्स कि अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट कितना हो गया, 5 यूनिट का डिस्काउंट, और 5 यूनिट का डिस्काउंट हमने पता है कि जो डिस्काउंट है वो किस पे कैलकुलेट करते हैं, एमपी पे फाइंड आउट करते हैं, सो दिस इज 12। ओके, परसेंटेज, परसेंटेज दैट मीन्स के इनटू 100। ओके, तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी बेटा, तो ये हो गया आपके पास, यस ये हो गया हमारे पास में 41.67%। हाँ जी बताओ, किसी को कोई भी डाउट, बिल्कुल क्लियर है। यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A is the smallest
3 digit number which when divided by 3, 4 and 5 leaves remainder 1, 2 and 3 respectively. Then what is the sum of the digits of a? a की digits का sum बताना आपको। अब सबसे पहले देखो कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है कि जब उसको 3 से 4 से और 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 1, 2 एंड 3। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर मैं 3 से 1 को माइनस करती हूँ देन आई विल गेट 2। 4 से अगर हम 2 को माइनस करते हैं मीन्स जो रिमाइंडर है नंबर में से उसी का रिमाइंडर मैं माइनस कर रही हूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है? 2। और वहां पे अपने पास है 5 और 3 से करते हैं तो 2। दैट मीन्स कि जो कॉमन रिमाइंडर आ रहा है सभी के केसेस के अंदर जो रिमाइंडर है आपका, तो दोनों का डिफरेंस कितना नंबर और रिमाइंडर का? आपके पास में 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, यस, नंबर divisible by 3, 4 and 5. That means what? Yes, LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM जब मैं इसको फाइंड आउट करूंगी तो LCM कितना हो गया? 3, 4 and 5 का, दिस इज 60। बट ये तो 2 डिजिट का नंबर है, मुझे कितने डिजिट का नंबर चाहिए? 3 डिजिट्स का नंबर चाहिए। सो अगर हम 3 डिजिट्स का नंबर देखें, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5 क्या हो जाएगा? इसका डबल कर देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 120। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि हाँ जी पूरा पूरा डिविजिबल नंबर चाहिए, हमें क्या चाहिए कि जब 2 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर बचे, 3 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर, सॉरी 3 से जब डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 5 से जब डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो ऐसा नंबर कौन सा होगा? अगर मैं इसके अंदर से जो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास में वो नंबर आ जाएगा। दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा? हमारा रिक्वायर्ड जो नंबर है वो क्या आ जाएगा? इसके अंदर से मैंने इसको माइनस कर दिया जो हमारे पास में कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ओके, सो दिस विल बी 118। अब क्रॉस चेक करो, एक बार क्रॉस चेक करो। अगर 3 से मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई? यस, 3 3 से 9, 9 से 27, 1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, देखो 4 से जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। जब हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। दैट मीन्स कि बिल्कुल करेक्ट है। बट हमें नंबर नहीं फाइंड आउट करना, हमें क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा? Yes, 1 plus 1 plus 8 that means 10. So answer will be option C. 10 will be the correct answer. हाँ जी बताइए, क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी, अगर कोई भी आपको डाउट आता है इन दैट केस यू विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। ओके, यस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 35 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखो, जब भी टोटल सरफेस एरिया की बात आ रही है, टोटल सरफेस एरिया की बात आ रही है किसकी? हेमिस्फीयर की। तो उस केस के अंदर ये सरफेस एरिया तो लेंगे ही हम, इसके अलावा जो ये नीचे वाला सरफेस एरिया ये भी लेंगे। तो अगर हम हेमिस्फीयर के इसकी बात करें, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कितना आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम नीचे भी लेंगे तो ये बेटा इस तरह से होता है कुछ, यहाँ पे भी एक सर्कल की फॉर्म में ही होता है। दैट मीन्स कि पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई इज 22/7 आर स्क्वायर। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखो ये क्या है? डायमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर, तो ये इसका आधा हो जाएगा। ओके, सोल्व कर लो इसको तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। हाँ जी, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे पॉइंट्स में 2 वैल्यूज आ रही हैं, पॉइंट्स में 2 वैल्यूज आ रही है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा दिस विल बी 33। ठीक है, और ये हो गया आपके पास में तो अगर हम वैल्यूज लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 17। हाँ जी बेटा, ये नियर बाय आपका
2900 के नियर बाई वैल्यू आ जाएगी, देखो ठीक है ना, क्योंकि ये देखो ये हो गया 2 8 16, ठीक है, यस 2 8 16 और 2 7 14, 9 के अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 27, दैट मीन्स कि 28 के नियर बाई वैल्यू आएगी, हाँ जी 28 के नियर बाई वैल्यू आएगी। तो ये यहाँ से बेटा एग्जैक्ट, अगर नन ऑफ दीज की तो ऑप्शन है ही नहीं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन सी है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है दैट केस यू कैन कैलकुलेट, ओके, पूरा कैलकुलेशन भी आप इसको कर सकते हो, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ओके यस। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए, आपको किसी भी अगर पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को चूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा देखिए, अगर आपको पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन टेक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फ्रॉम वीडियो सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग आप ले सकते हो, इंग्लिश आप ले सकते हो, जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। एक तो हो गया कि हाँ जी एक पर्टिकुलर पूरे का पूरा सेक्शन हमने लेना है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इस तरह से, या फिर हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ही एक सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेंसुरेशन 3D के अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप सिर्फ उस पार्ट को भी ले सकते हो, ओके डिस्क्रिप्शन में बेटा सभी के लिंक्स अवेलेबल है, आप वहां से इस वीक को एक्सप्लोर कर सकते हो, ओके यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, किस पे इन्वेस्ट किया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक बात का ध्यान रखो कि जब आप एक टाइम के बाद, एक साल के बाद में जो आपकी अमाउंट बनेगी वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, ध्यान रखो क्यों, क्योंकि जो आपकी अमाउंट बनेगी उसके अंदर क्या हो गया कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, दैट मीन्स व्हाट कि जो मेरी पहले वाली अमाउंट थी, ओके वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, ओके तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज कंपाउंडेड एनुअली, द सम ग्रोज अप 1000 आफ्टर 3 years, 3 years के अंदर मेरा सम क्या बन रहा है, 1000 हो गया, एंड 1100 आफ्टर 4 years, एंड 4 years के अंदर मीन्स यहां से 4 years है, दैट मीन्स कि यहां से तो 1 year ही हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास में 1100, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो कि ये आफ्टर 1 year आपकी वैल्यू कितनी होगी, 1000 से 11,000 होगी, दैट मीन्स कि 1 year का कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास में कितना है 100, ओके तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम देखें दिस इज द डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, सो दिस विल बी 10%। हाँ जी बताओ कोई डाउट, हाँ जी कोई डाउट इसके अंदर, आप डायरेक्टली कर सकते हो इसको, हाँ जी बिल्कुल डायरेक्टली हो जाएगा ये क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट देखिए, अगर आप फॉर्मूला के ऊपर कराऊं तो वो भी बता देते हैं, एक मिनट, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन आती है तो हम सभी को पता है कि अमाउंट क्या होती है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम। अब जब उसने कहा है कि हाँ जी 3 साल में तो इतना हो रहा है और 4 साल में इतना हो रहा है, दैट मीन्स कि ये जो है ये हमारे पास में 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, 1 साल के अंदर हमारी अमाउंट 1000 से इतनी हो रही है, ओके तो हम सिर्फ इसी को ही कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इस प्रिंसिपल से अभी हमारी अमाउंट ये होगी और नेक्स्ट टाइम के लिए ये आपका प्रिंसिपल कहलाएगा, ओके तो यहाँ पे देखो बेटा क्या है, दिस विल बी 1100 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस रेट हमें नहीं पता रेज टू पावर 1, ओके तो यहां से अगर हम देखें तो ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आ गई 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100, दैट मीन्स व्हाट, अगर इस 1 को मैं इधर लेके जाती तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10, क्या आ गया हमारे पास में 1/10 और 100 अबव चला जाएगा आपके पास में इज इक्वल टू रेट कितना आ गया 10%,
ओके, अगेन योर आंसर इज 10%। पर ध्यान रखो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है कि अगर 1 ईयर है देन डायरेक्टली डिफरेंस फाइंड आउट करो, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, प्रिंसिपल इनटू 100 रेट फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अगर आपके पास में स्क्वायर रूट में वैल्यूज है, यस अगर आपके पास में जो टाइम पीरियड दैट इज ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का टाइम पीरियड है, उस केस में क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट कर लो, इसका स्क्वायर रूट करो, फिर डिफरेंस निकालो और फिर ये वाली प्रोसेस यूज करेंगे। ओके, 3 ईयर्स है तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, फिर वही सेम आपका प्रोसेस चलेगा। ओके, तो इतने ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 150 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:1, देन व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल। हाँ जी, बॉयज और गर्ल्स का मीन प्रोपोर्शन आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि पहले मुझे बॉयज और गर्ल्स का फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी है। ओके, तो अब देखो 150 स्टूडेंट्स है टोटल, रेशियो क्या है बॉयज टू गर्ल्स की, 4:1। दैट मीन्स कि बॉयज कितने हो गए आपके पास में, हाँ जी अगर हम बॉयज की बात करें तो बॉयज कितने हो गए, 4/5 इंटू 150, दैट मीन्स 120 हो गया। ठीक है, इसी तरह से गर्ल्स कितनी हो गई आपके पास, 1/5 इंटू 150, दैट मीन्स 30 हो गया। ओके, अब देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी अगर मैं बात करूं, यस फॉर्मूला क्या होता है मीन प्रोपोर्शन का, of two numbers a and b is equal to square root of ab। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मीन प्रोपोर्शन किसका फाइंड आउट करना है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, दैट मीन्स कि मीन प्रोपोर्शन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 120 इंटू 30। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 60। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए 60। ओके, क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है आपके पास 3 वेरिएबल गिवन है ए बी सी, इनको आपने सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालनी है, ए की बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड आफ्टर दैट यू विल अप्लाई द वैल्यूज ऑन ए प्लस बी माइनस सी। ओके, तो अब यहाँ पे पहले फाइंड आउट करते ए की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में, ए क्या है बेटा 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 माइनस 2। ओके, अब देखिए जब भी इस तरह से सिंबल आता है तो यहाँ पे जब भी इस तरह से एक्सप्रेशन है तो वी बोर्ड माउस आपको यूज करना है। ठीक है, दैट मीन्स कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, देन डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड देन प्लस माइनस। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये हो गया 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर जो डाटा है उसको सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 प्लस 4 6, दैट मीन्स कि डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 माइनस 2। ओके, ये वैल्यू हो गई आपके पास 7/2 प्लस 2, दैट मीन्स हो गया ये आपके पास 11/2। डन, ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 11/2। नाउ कम ऑन बी। हाँ जी, अगर हम बी देखें तो बी की वैल्यू क्या है आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 2 ऑफ 3। अब यहाँ 2 ऑफ 3 है। ठीक है, अब ये जब कैंसिल आउट हो गई वैल्यू तो ये कितना हो गया 2, ये हो गया आपके पास में क्या 6, दैट मीन्स कि 2 प्लस 2 माइनस 6। ओके, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दिस विल बी -2। हाँ जी, क्या आएगा -2 आएगा यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद में देखिए सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सी की वैल्यू क्या है आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 2। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, दिस विल बी 3 प्लस 12 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में 13। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो अपने पास वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू क्या है आपके पास में 11/2, यस b इज इक्वल टू -2 और c माइनस में है माइनस सी है ना बेटा, तो c की वैल्यू क्या है आपके पास 13। क्लियर, दैट मीन्स कि 11/2 माइनस 15 कितना आ गया ये, यस दिस इज 11 माइनस
30 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 19/2। वैल्यू माइनस की बिगर है, दैट मीन्स की साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी 19/2 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी 19/2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर माइनर सा। पहले हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट करी, देन बी की वैल्यू कैलकुलेट करी, सी की वैल्यू कैलकुलेट करी, उसके बाद इन तीनों की वैल्यूज को हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दिया। ओके क्लियर, नेक्स्ट देखिए। हाँ जी नेक्स्ट पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है, क्या है, पाइप ए कैन कंप्लीटली फिल, पाइप ए कैन कंप्लीटली फिल द एम्प्टी टैंक इन 11 आवर्स, pipe B can empty the same completely filled tank in 15 hours. Okay, if they are open together, then in how much time the empty tank will get filled, कितने टाइम के अंदर टैंक फिल हो जाएगा। ओके तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमने ये देखना है कि हमारे टैंक की कैपेसिटी कितनी है, हमारे टैंक के अंदर कितना वाटर आ सकता है। ओके अब ये देखो आपके पास में दो पाइप्स हैं, ए और बी। ए फिलिंग पाइप है जिसको टोटल कितना टाइम लगता है, 11 आवर्स लगते हैं फिल करने के अंदर। बी आउटलेट पाइप है जिसको कितना टाइम लगता है, उसको 15 आवर्स लगते हैं उसको एम्प्टी करने के लिए। तो सबसे पहले हम कैपेसिटी चेक करेंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंक विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ दीज टू वैल्यूज। तो ये हो गया आपके पास में, यस दिस इज 165। ओके अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। एक घंटे के अंदर पाइप ए कितना फिल करती है और एक घंटे के अंदर पाइप बी कितना खाली करती है। तो यहाँ पे ये देखेंगे हम, तो ये आगे वैल्यू बेटा 15 और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11। माइनस किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि एम्प्टी कर रही है। ओके अब अगर हम देखें एफिशिएंसी ऑफ बोथ, जब दोनों को ओपन कर दिया हमने, ए को और बी को, तो कितना वाटर फिल होगा, यस ये 15 यूनिट फिल करेगी और ये 11 यूनिट माइनस कर देगी, मीन्स उसको खाली कर देगी। मीन्स हमारे टैंक के अंदर कितना पानी गया, हमारे टैंक के अंदर तो सिर्फ 4 यूनिट पानी गया ना, ठीक है। और अब हमारे टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 165। एक घंटे के अंदर कितना पानी जा रहा है, 4 यूनिट। तो 165 यूनिट कितनी देर में फिल करेगा, यस कितना टाइम लगेगा, यस कितना टाइम लगेगा उसको, 165 डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया आपके पास 4 चौके 16, 4 एकम 4, 1/4 आर। 1/4 आर इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना आ गया, यस 41। और ये 1/4 जो है इसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 60 से, ये हो जाएगा आपके पास 15। दैट मीन्स 41 आवर एंड 15 मिनट्स। हाँ जी बताओ, कोई डाउट, 41 आवर्स एंड 15 मिनट्स। देन नेक्स्ट देखते हैं, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस एज वेल एज द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हाँ जी दोनों का आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब देखो उसने क्या कहा, जो स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस कितना गिवन है हमारे पास में, यस हमने कंसीडर कर लिया कि जो रेडियस है वो कितना है आपके पास में, आर है। ओके अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कहा गया आपको कि रेडियस का जो स्फीयर है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। और जो इसकी हाइट है वो दोनों इक्वल है, किसके इक्वल है, हाइट और रेडियस किसके इक्वल है, इसके रेडियस के इक्वल। दैट मीन्स कि जो हमारा सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है, आर, और उसकी हाइट कितनी है, हाइट इज इक्वल टू रेडियस, दैट मीन्स की हाइट भी कितनी है उसकी, आर है। ओके अब हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है किसकी, हाँ जी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ, पहले स्फीयर आएगा बेटा, टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास, या स्फीयर का सरफेस एरिया होता है बेटा 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपके पास में,
2 पाई आर 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, 2 पाई आर एच होता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि हाइट किसकी इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। दैट मीन्स कि इस हाइट की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, आर पुट कर सकते हैं। ओके, अब देखो ये आर स्क्वायर, इन दोनों आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई पाई के साथ कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास 2, तो रेशियो क्या आ गया आपके पास 2:1। सो आंसर विल बी 2:1। हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर है? हाँ जी, इसमें कोई माइनर सा डाउट आपको? इसमें यहाँ पे आपको हाइट और रेडियस दोनों इक्वल कहे गए हैं। जब दोनों इक्वल है तो दोनों आपके पास में क्या आ गया हमारा, आर आर ही रहेगा। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। जो साइड है, सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि जो साइड है, साइड को पहले 10% इंक्रीज कर दिया और फिर 20% उसको डिक्रीज कर दिया। ओके, अब है व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंजेस एरिया, तो कह रहा है कि एरिया के अंदर ओवरऑल चेंज कितना आएगा। तो सबसे पहले तो हमें ओवरऑल चेंज देखना पड़ेगा कि साइड के अंदर कितना चेंज आया। ठीक है, जितना साइड के अंदर चेंज आया फिर उसके अकॉर्डिंग हम एरिया का चेंज फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चेंज इन साइड देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहां पे बेटा आप सक्सेसिव लगा सकते हो, सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो। जब आपके पास में 2 परसेंटेज वैल्यूज के अंदर चेंजेस आ रहा होता है तो उस केस के अंदर सक्सेसिव मेथड लग जाता है। क्या होता है, यस, नेट चेंज क्या होता है आपके पास, नेट परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। मीन्स व्हाट कि अगर आपके पास वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लेंगे, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, माइनस का साइन लेंगे। और यहाँ पे ये वैल्यूज क्या हो रही है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो पहले क्या हो रहा है, हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, हम क्या लेंगे 10, फिर वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि माइनस लेंगे। अब प्लस, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को, तो एक प्लस की वैल्यू बेटा एक माइनस की वैल्यू है, 10 इंटू -20, दैट मीन्स कि माइनस की वैल्यू आएगी। मीन्स यहाँ पे हमारा साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, -200 डिवाइडेड बाई 100। ओके, ये हो गया आपके पास 2, क्या आ गया, -10 - 2 दैट मीन्स 12%। मीन्स चेंज इन साइड, चेंज इन साइड कितना आ गया आपके पास, 12%। नाउ व्हाट वी वांट टू चेक, चेंज इन द एरिया। अब एरिया के अंदर अगर हम चेंज देखें, अब एरिया क्या होता है आपके पास में, यस, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर। अगेन आपके पास में 2 बार ही फर्क पड़ रहा है, वैल्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मीन्स 2, एक तरह से 2 साइड्स आ रही है, मीन्स 2 बार परसेंटेज चेंज आ रहा है। ओके, तो अगेन आप सक्सेसिव अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जब हम यहाँ पे सक्सेसिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ जी, पहली बारी में क्या है, इन डिक्रीज हो रहा है, ये यहाँ पे माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 प्लस, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया प्लस 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, कितना आ गया आपके पास में, -24 प्लस 12 12 144, यस, -24 प्लस 1.44। अगर हम इसको चेंज करते, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस, दिस विल बी 22.56%। ओके, सो आंसर विल बी डिक्रीज बाय 22.56%। क्लियर है, दोनों बारी सक्सेसिव लगाया हमने, कितना इजीली क्वेश्चन हो गया आपका। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A alone can do a piece of work in 10 days, A, B together can do the piece of work in 20 by 3 days,
A, B, C together can do the same piece of work in 40/7 days. In how many days B and C together can do the same piece of work? अब देखो यहाँ पे आपके पास A गिवन है, AB गिवन है, ABC गिवन है. दैट मीन्स कि BC की एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी कब? जब ABC में से हम A की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे. सिंपल सा. तो यहाँ पे देखिए क्या, हाँ जी, A को लग रहे हैं कितने 10 डेज. A प्लस B कितना टाइम ले रहे हैं 20/3 डेज. A प्लस B प्लस C को कितना टाइम लग रहा है 40/7. सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बेटा टोटल वर्क. सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम टोटल वर्क. टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल टेक द एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स. न्यूमरेटर का एलसीएम लिया, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40. ओके, 10, 20 एंड 40 का एलसीएम ले लिया हमने. अब यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी देखें, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 40/10 4. ए बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 40/20/3. दैट मीन्स कि 6. ओके, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी आपके पास 7. अब हमने देखना है ए बी की एफिशिएंसी कितनी है. अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है सॉरी बी एंड सी की एफिशिएंसी कितनी है. तो अगर बी और सी मैंने चेक करना है तो कैसे आएगा बी और सी? हाँ जी, बी और सी कैसे आएगा? दैट मीन्स व्हाट कि ए बी सी के अंदर से अगर मैं ए को माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बी सी आ जाएगा. हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है. तो यही किया है हमने. हम यहाँ पे बी सी की एफिशिएंसी देखेंगे. ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास में? हाँ जी 7. ए की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 4. बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 7 - 4 3. बी सी को टाइम कितना लगेगा? हाँ जी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बीसी. एफिशिएंसी ऑफ बीसी कितनी है 3. दैट मीन्स कि 40/3. ओके, क्लियर. देखिए अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस इजीली कर पाते हो देन वेल एंड गुड. अगर नहीं कर पाते हो तो बेटा बिल्कुल बेसिक से, हमने जब टॉपिक को क्लियर करवाया तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हुआ और हाई लेवल तक हम उसको लेके गए हैं. तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो तो उस केस के अंदर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो आप माइक्रो कोर्सेज से उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए. ए ट्रेन crosses a 900 meter long platform in 300 seconds. If the length of the train is 600 meter, then how much time does it cross a stationary pole? पोल को कितनी देर के अंदर क्रॉस करेगी? अब देखो जो ट्रेन है अगर मान लो वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, दैट मीन्स कि उसको कितनी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी? खुद की लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ेगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ेगी. दैट मीन्स कि फर्स्ट केस के अंदर टोटल डिस्टेंस उसको कितना कवर करना पड़ेगा? हाँ जी, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस खुद की लेंथ. दैट मीन्स कि कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 1500 मीटर. और उसको टाइम कितना लग रहा है 300 सेकेंड्स लग रहे हैं. मीन्स अगर मैं स्पीड देखूं, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. दैट मीन्स कि उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगी? जब उसको पोल को क्रॉस करना है उस केस के अंदर उसको कितनी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी? सिर्फ खुद की लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी. पोल की जो लेंथ है दैट इज नॉट कैलकुलेटेबल. तो इस केस के अंदर हमारे पास में यस पोल को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा? देखिए हाँ जी, कितना टाइम लगेगा? लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड. लेंथ ऑफ ट्रेन इज 600 मीटर. ओके, और स्पीड कितनी है 5. दैट मीन्स 120 सेकेंड्स. और यू कैन से 120 अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं 2 मिनट्स. सो आंसर विल बी 2 मिनट्स. हाँ जी, क्लियर है. ध्यान रखना कि जब भी ट्रेन से क्वेश्चन आते हैं तो अगर ट्रेन ने क्रॉस करना है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसकी लेंथ को आप मेजर कर सकते हो तो टोटल डिस्टेंस कितना लोगे? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस जो भी ऑब्जेक्ट उसने क्रॉस करना, लाइक प्लेटफॉर्म हो गया, टनल हो गया या दूसरी ट्रेन होगी तो उसकी लेंथ को उसके अंदर ऐड कर देंगे. पर अगर ट्रेन ने कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है जिसकी लेंथ मेजरेबल नहीं है, जैसे कि पोल हो गया, मैन हो गया, ट्री हो गया, तो उस केस के अंदर डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन के इक्वल होगा. ओके,
सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, हाँ जी, शिफ्ट 2 के जो बाकी क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, सेम डे मीन्स फ्राइडे को। ओके, सो थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।